हेलो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर आरसीसी मेंबर्स के बारे में। सर्कुलर चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो पियर हो, चाहे वो अदर स्ट्रक्चर मेंबर हो, कैसे आप सर्कुलर स्ट्रक्चर मेंबर की जो है दोस्तों कंक्रीट और शटरिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइज इन फ्यूचर में अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एग्जीक्यूशन टीम में या क्वांटिटी सर्वेइंग टीम के अंदर काम करने के इच्छुक हो तो वीडियो काफी हद तक आपके हेल्प करेगा क्वांटिटी निकालने में। तो वीडियो में और भी बोनस टिप्स हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइज बिना किसी देर के चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर, अपनी स्क्रिप्ट बोर्ड के ऊपर, जहां पर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंक्रीट फॉर सर्कुलर स्ट्रक्चर मेंबर्स की। तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहां पर हम एक फिगर बना लेते हैं, एक सर्कुलर कॉलम की हम एक फिगर बना लेते हैं जिसको कि इस प्रकार से हमने ड्रॉ किया, और इस सर्कुलर कॉलम का हम लोग डायमीटर ले लेते हैं 0.6 मीटर। ठीक है दोस्तों, डायमीटर इक्वल टू 0.6 मीटर, और हाइट लिख लेते हैं इसकी, हाइट इक्वल टू 3 मीटर। सो गाइज आपको पता ही होगा कि आरसीसी जो मेंबर्स होता है उसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, और इसका जो फॉर्मूला होता है सर्कुलर, अगर कोई स्ट्रक्चर मेंबर्स है आपके सामने, आरसीसी मेंबर है, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे दोस्तों। कंक्रीट अगर आपको निकालनी है, कंक्रीट क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है दोस्तों, क्यूबिक मीटर। कंक्रीट की बात कर रहे हैं, कंक्रीट क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो आर कहां से मिलेगा, डायमीटर, डी इक्वल टू कितना है दोस्तों, आपका 0.6 है, तो आर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस की 0.3 मीटर। तो आर इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 0.3 मीटर। ठीक है, और एच कितना है दोस्तों, हमारे पास एच की क्या वैल्यू है, हमारे पास एच इज इक्वल टू 3 मीटर, 3 मीटर। तो अब इनको वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 3.14 इंटू आर कितना है दोस्तों, 0.3 इंटू 0.3 कर लेते हैं, और एच कितना है दोस्तों, एच इक्वल टू हमारा 3 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी यूनिट जो क्वांटिटी आएगी उसको हम लोग उसको यूनिट को हम लोग किस में लिखेंगे, क्यूबिक मीटर में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सॉल्व करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक, अब बात करते हैं शटरिंग की। शटरिंग या फॉर्म वर्क भी कहते हैं, हम इसको फॉर्म वर्क भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर्म वर्क कैसे निकालेंगे सर्कुलर कॉलम की। अब ऑब्वियस ही बात है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, अगर आपको इसके बाहर कोई धागा लपेटना है तो उसकी लेंथ कितनी आएगी, सरकमफेरेंस बोलते हैं हम उसको। तो उसकी सरकमफेरेंस क्या होगी दोस्तों, उसका फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट पे, क्योंकि हमें पूरी की पूरी लेंथ पे चाहिए, पूरी हाइट पे चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला जब हम सॉल्व करेंगे इसको, 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0.3, और हाइट की फॉर्मूला वैल्यू क्या है दोस्तों, 3। लेकिन इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी दोस्तों, इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेटरिंग को हमेशा स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट किया जाता है। क्यूबिक मीटर में क्यों नहीं कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि शटरिंग हम लोग लगाते हैं, जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं उसकी थिकनेस जो है वो कांस्टेंट होती है। तो इसलिए हमेशा जो है दोस्तों हम लोग शटरिंग को हमेशा स्क्वायर मीटर में निकालते हैं। तो गाइज ये तो कि सर्कुलर कोई स्ट्रक्चर मेंबर आपके सामने आ जाए, कॉलम आ गया, पियर्स आ गया, या अदर स्ट्रक्चर मेंबर आ गया, तो आप उसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे और उसकी शटरिंग कैसे निकालेंगे। सपोज करते हैं उसी के साथ में एक थोड़ा सा बोनस टिप आपको देते हैं। अगर हम बात करें कोई स्क्वायर, अगर स्ट्रक्चर का आरसीसी मेंबर्स आपके सामने आ जाए, चाहे वो कॉलम हो, फुटिंग हो, कुछ भी हो, तो उसकी क्वांटिटी कैसे आप निकालेंगे। तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहां पर एक हम लोग फिगर बना लेते हैं। सपोज करते हैं दोस्तों ये हमारा जो है एक फुटिंग है जिसका कि साइज है हमारा, इसका साइज लिख लेते हैं 4 मीटर बाई 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर बाई 4 मीटर की इसकी फुटिंग है, और इसकी जो थिकनेस है फुटिंग की, सेक्शन में यहाँ पे दिखेगी, हमेशा सेक्शन में आपको जो है थिकनेस दिखेगी, यहाँ पर कभी नहीं दिखाएगा। तो सेक्शन में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी थिकनेस ले लेते हैं 0.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये 4 मीटर लेंथ हो गई, विड्थ हो गई आपकी 4 मीटर, और हाइट कितनी हो गई दोस्तों, 0.5 मीटर। तो इसकी कंक्रीट कैसे निकलेगी, तो आरसीसी निकालना है, अगर आरसीसी फॉर कॉलम, आरसीसी फॉर फुटिंग लिख देते हैं, फॉर फुटिंग। तो इसके क्या होगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, और इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, मीटर क्यूब। कंक्रीट निकालने का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच, याद रखेगा हमेशा एल इंटू बी इंटू एच के फॉर्मेट में ही लिखिएगा। तो हमारी लेंथ कितनी है दोस्तों, लेंथ इक्वल टू 4 मीटर, विड्थ इक्वल टू 4 मीटर, और हाइट इक्वल टू 0.4 मीटर।
0.5 सॉरी 0.5 मीटर। तो इसको फॉर्मूले में डाल देते हैं 4 × 4 × 0.5 मीटर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर क्यूब में आपकी इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा कि क्या आपकी आंसर आया है। ठीक है, अब इसकी शटरिंग अगर निकालनी हो तो शटरिंग तो शटरिंग कैसे निकलेगा दोस्तों? शटरिंग का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसको शटरिंग आप निकालनी है तो शटरिंग के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों L+B इंटू 2 × H। क्या होता है दोस्तों? ये साइड और ये साइड दोनों क्या है दोस्तों? इक्वल है। ये साइड और ये साइड क्या है दोस्तों? इक्वल है। तो इसलिए L+B इंटू 2 × H कर दिया हमने। ठीक है, अगर आप ऐसा, ये तो हो गया। अब आप कहेंगे सर स्क्वायर की जगह रेक्टेंगुलर हो तो सेम फॉर्मूला लगेगा, बट उसमें क्या होगा? डायमेंशन चेंज हो जाएगी। हो सकता है यहां पर 4 की जगह पे 3 हो और यहां पर 4 की जगह पे 2 हो। उस केस में क्या होगा? L की जगह पे 3 आ जाएगा, B की जगह पे 2 आ जाएगा, और क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। सेम तरीके से आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो लिखेंगे 4+4 इंटू 2 × H। H कितना है दोस्तों? 0.5। यहां पर हमने लिखा है हाइट इक्वल टू 0.5 मीटर। ठीक है, तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है दोस्तों? मीटर स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, इसका क्वांटिटी किस में आएगा? आपका स्क्वायर मीटर में। गाइस, आपको हमने तीनों चीजें बता दिया। सर्कुलर कॉलम की शटरिंग और कंक्रीट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर अगर आपके सामने कोई आरसीसी मेंबर है तो उसकी कंक्रीट और शटरिंग कैसे निकालेंगे, और रेक्टेंगुलर अगर है तो उसकी कंक्रीट और शटरिंग कैसे निकालेंगे। अगर सपोज करते हैं रेक्टेंगुलर भी हम कंसिडर कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। तो सिंपल इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा दोस्तों? 3 × 2 और इंटू क्या होगा दोस्तों? 3 × 2 × 0.5। ठीक है दोस्तों, 0.5 यहां पर आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका मीटर क्यूब आ गया। और यहां पर शटरिंग के लिए क्या होगा? 3+2 L+B इंटू 2 × H कितना है दोस्तों? 0.5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, मीटर स्क्वायर में आपके सामने आ गया। तो सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है हमने इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। गाइज, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर इन फ्यूचर में आपका कभी मूड बनता है कि आपको क्वांटिटी सर्वेइंग जो है सीखनी है, तो या आप कुछ और सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं क्वांटिटी सर्वे के साथ में लैंड सर्वे को भी सीखना, एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग के साथ में जो है दोस्तों अपना जो है क्वांटिटी सर्वे के साथ में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग के साथ में जो है लैंड सर्वे, ऑटो लेवल, टोटल, आपको हम बता दें परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की दिल्ली ब्रांच से आप जो है दोस्तों ये चीजें सीख सकते हैं, वो भी बहुत ही कम कोर्स फीस के अंदर, जिसमें कि आपको इंडिया और गल्फ के पैटर्न के हिसाब से हम सिखाते हैं। क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग, ऑटोकैड और एक्सेल सिखाया जाता है। क्वांटिटी टेक ऑफ, रेट एनालिसिस, बारबेंडिंग शेड्यूल, इंटरनल फिनिशिंग, एक्सटर्नल फिनिशिंग, व्यू की प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, डीपीआर, एमपीआर, और जो है हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट जो बनता है या फिर ऑटोकैड और एक्सेल की हेल्प से हम लोग क्वांटिटी कैसे टेक ऑफ करते हैं, वो सब कुछ आपको सिखाया जाता है। साथ में ऑनलाइन टेंडरिंग, ऑफलाइन टेंडरिंग के बारे में भी आपको सिखाया जाता है क्वांटिटी सर्वे पार्ट में। साथ में आपको ऑफलाइन जो है प्रैक्टिकली सीखने के लिए मिलता है, ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन और डाटा ट्रांसफर कैसे करते हैं फ्रॉम टोटल स्टेशन टू ऑटोकैड। ये सब कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की कॉम्बो कोर्स के अंदर, जो की ड्यूरेशन रहती है 1 मंथ। और इस कोर्स की फीस दोस्तों बहुत ही कम है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो 7499 के अंदर आपको ये कोर्स पड़ती है, और अगर आपने 2023 से पहले जो है अपना डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट किया हुआ तो आपको पड़ती है 10,000 रुपए। सो गाइज, अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हो तो आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे 8447936087 पे कॉन्टैक्ट कीजिए और आने वाले बैचेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। 1 मंथ का कोर्स है, 2 मंथ का अगर कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपको QAQC और भी बहुत सारे अदर जो है मॉड्यूल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं और सीखने के लिए मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।